सनी रतन, बाकीलाल और सनी रतन। एक कवर चित्र है। बचपन की एक शरारत के कारण बाकीलाल को शिवजी का श्राप मिला, जिसके कारण जिसका भी बुरा करता उसका होता भला और बाकीलाल को अल्प लाभ होता। और और सनी रतन मुझे शनिचरपुर में मिलेगा, ही। और शनिचरपुर में शनि का प्रकोप फैला हुआ था। माता जी भूख लगी है, शीर्ष भोजन तैयार करो। ओह, ये चकमक पत्थर अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न नहीं कर रहा। चक 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 चक। दोबारा चेष्टा करो सोमवती, चूल्हे में अग्नि प्रवेश न हुई तो भोजन कैसे पक पाएगा। चकमक पत्थर सचमुच अग्नि उत्पन्न नहीं कर रहा। और यही हाल शनिचरपुर के शेष घरों में भी था। चूल्हे में अग्नि जल पा रही, भूर दाल रोटी कैसे पकेगी। और रात्रि यात्री को दिए कैसे जलेंगे। और अग्नि नहीं जली तो फुहाड़े और कुहाड़े, खुरपी जैसे खेत बाड़ी करने वाले लोहे के उपकरण कैसे बनाऊंगा। और चकमक पककर अग्नि कहाँ चली गई। किंतु राजा की चिंता का ठिकाना न था। महाराज, इससे पहले सारा जल सूख गया है, नदियां, कुएं, तालाब, सरोवर। वो तो शुक्र है इंद्र देवता की कृपा से भरपूर वर्षा हो गई, जिससे जलाशय पूर्ण भर गए, अन्यथा प्रजा प्यासी से मर जाती। और तत्काल नगर में एक नरभक्षी तेंदुए का आतंक फैल गया। गड़बड़, किस माई के लाल में दम है कि मेरे सामना कर सके। भू, आह बचाओ। तेंदुए को मारने के लिए विष की थैली बकरे की गर्दन पर बांध कर उसे अकेला छोड़ दिया। मैं मेरी किसी बिरादरी के बकरे को मुझे से कहकर मानवों ने आगे कर दिया कि चिंता मत करूं, क्योंकि तेंदुआ नरभक्षी है, वो मुझे नहीं खाएगा, लेकिन वो तो मानवों को खाता है। ही। तेंदुए को उस रात जब कोई मानव न मिला तो वह बकरे को मारकर खा गया। अब पेट भरना है, चल तू ही सही। अबे मानवों की चाल है ये, मत खा वरना मारा जाएगा। और अगली सुबह तेंदुआ का शव मिला। तेंदुआ मारा गया। हे, इसकी खाल महाराज को उपहार में देंगे, मगर इसके पेट में बकरे की खाल होगी, वो मुझे दे देना, मैं उसके जूते बनाऊंगा। और फिर खेतों में फसलें टिड्डियां लग गई, जो फसल को कुतर गई। वो शुक्र है आलू की फसल थी, इसलिए बच गई। ही। परंतु महाराज, इस विपत्ति के सामने कैसे कृपा किया जाए। महाराज, तुम हमारा नाम लेकर अनिष्टा कर रही हो। आपका नाम, ओह, किंतु आपका नाम नहीं ले रहा, किंतु भाषा शब्द है। प्रधानमंत्री, हमें 2 बार हमारा नाम लेकर दृष्टा की है, तुम्हें दंड देंगे, क्षमा करें। मैं उस शब्दों का स्थान पर किंतु लगा ले, हे कि परंतु बाद में तुम्हारे शत्रु ने हमें शत्रु का नाम लेकर तलवार हाथ में लेकर के पश्चात ही लेते हैं। गुर गुर। मैं तो महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस तरह विपत्तियों को किस प्रकार दूर करें। यदि अग्नि का प्रबंध न हुआ तो क्या हुआ, कयामत आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी, महामंत्री जी, जब तक शनि ग्रह पर समुद्री लुटेरे लूट गए हैं हमारे राज्य में, पश्चात हमें विपत्तियां टूट पड़ी हैं, परंतु पूर्व अनुभव बताता है कि विपत्ति चिरदी समाप्त हो भी
जाती हैं। ये संकट अवश्य ही से दूर हो जाएगा। महाराज, आप भी अपना नाम न लें। तभी एक सैनिक घबराता हुआ पास आया। महाराज, गजब हो गया। ओह, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। पुत्र होते ही नामकरण भी कर दिया। कब कब हुआ? ही महाराज, मेरी पत्नी तो बेटी पैदा हुई है। गजब की बात कर रहा हूँ है जो एक कहावत है। नगर में अग्नि खोपड़ी नाम एक दैत्य घूम रहा है। वह बहुत भूखा है, लोग को खाना मांग रहा है, और खाना लाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ही ठहरो अग्नि खोपड़ी, हम तुम यहाँ खाना, तुम्हारी भूख मिटाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा आहार क्या है पहले मुझे बताओ। मुझे चमगादड़ के परांठे पसंद है। ओह, चमगादड़ के परांठे, और बताओ। तो हमारे यहाँ भोजन में 36 प्रकार के व्यंजन परोसे का रिवाज है। तो ठीक है। आलू की आँख का उल्लू की आँख का रायता, सांप की चटनी, गिद्ध की गर्दन का मुरब्बा, कौए की रक्त की लस्सी का भी इंतजाम हो ही। और अवश्य अग्नि खोपड़ी। सैनिकों, अग्नि खोपड़ी के लिए आसन लगाओ, और अग्नि खोपड़ी की कृपा ढेर आसन पर विरा दो। बड़ी भूख लगी है, खाना जल्दी लाओ। अब कुछ समय तो लगेगा ही भोजन पकाने में। कच्चे खिला दिया तो तुम्हारे पेट में पीड़ा आरंभ हो जाएगी। तुमने सुना नहीं, वे परांठे चाहिए और उनके सिर पर अग्नि प्रबल है। जल्दी से एक बड़ा तवा इसके सिर पर रखो और सेक लो। परांठे सेकने हैं ही तुरंत ही। और इस प्रकार अग्नि का इंतजाम हो गया भोजन पकाने के लिए। क्यों अग्नि खोपड़ी भैया, परांठे की सुगंध आ रही है? हाँ, सौंधी सौंधी, मगर जल्दी खाना, मुझे खाना दो ही। अरे अभी परांठे तो चमगादड़ कच्चे हैं ही। और महाराज दैत्य के पीछे खड़े नगरवासी परांठे खाकर अपना पेट भर रहे हैं। मुझे मेरा मतलब, यदि इसे भोजन नहीं मिला तो तब क्या होगा? व्यर्थ में चिंता मत करो सेनापति, इस कष्ट का भी अंत अवश्य होगा। ना जाने कहाँ होगी वह कमबख्त समुद्री लुटेरे जिसने के पास शनि रत्न है। और बाकेलाल नौका के चप्पों कहता हुआ तीव्रता से शनिपुर की ओर जा रहा था। भू 2 दिन हो गए हैं वो चले हैं। शनिचर में अभी कितने दूर है? पैताल भैरवी ने इसी दिशा में कुछ कोस दूर ही स्थित बताया था शनिचूर को। वो सहसा बाकेलाल सोच में बड़बड़ा उठा, ये चरण मरण का स्वर किधर से आ रहा है? ओह, नौका तो पानी भर रहा है, मतलब नौका टूट गई है। गच गच बहन, दाव तो डानी है, नौका पलटनी होगी, देनी होगी। मच्छी बहन, नौका में छेद हो चुका है, तो जैसे ही पलटने वाली है ही। और क्या मास्क और मछलियां भी नौका के साथ तैरने लगी? भू, बाकेलाल भय से कांप उठा। पताल भैरवी, मुझे नौका देते समय कहा था कि नौका नहीं डूबेगी। हाँ, माता श्री ने कहा था, परंतु उसके कहने का मतलब था नौका के किनारे पर नहीं डूबेगी, समुद्र के बीच समुद्र में डूब सकती है ही। तुम यहाँ बीच समुद्र में कैसे आ गए? चला, मैं अपनी माता से अपनी इच्छा से कहीं भी आने जाने का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त है ही। और मुझे कृपा मेरे नाम से संबोधित कीजिए। मेरा पूरा नाम छैलालाल है। छैलालाल, अपने नाम से तुम्हें लाल क्यों लगाया है पू?
क्योंकि आपका पुत्र हूँ। आपने नाम के आगे लाल लगाता है। पिता का आधा अधूरा पुत्र का नाम जुड़ने की परंपरा होती है। अवश्य मेरा नाम तो लगा लेना छेलालाल, अवश्य मेरा नाम हो गया छेलालाल। अब मेरा पुत्र नहीं हो, तुम्हारी माता से मेरा विवाह नहीं हुआ और एक पुत्र कहाँ से पैदा हो गया। वो विवाह की बात नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझे मेरी माता श्री ने आपके केस से उत्पन्न किया है और आपका पुत्र हूँ ही। तुम्हारी नौका डूब रही है। हाँ, ये बात ठीक है, किंतु आपके पीछे एक बड़ा जहाज आ रहा है। क्या बड़ा जहाज? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तो पहले क्यों नहीं बताया? भय से मैं तो आधा हुआ जा रहा था। किंतु पिताजी, किंतु क्या? मृत्यु सिर पर हो तुरंत, परंतु तुरंत का ध्यान नहीं देना चाहिए। अवश्य देना चाहिए, क्योंकि पिताजी वह जहाज पर मत चढ़ना। तो क्या तेरा मान समुद्र में डूबकर अपनी जल समाधि बना लो? बचाओ बचाओ, उसकी नौका डूब रही है, उसे अपनी नौका पर उठा लाओ ही, और जल्दी रस्सी पकड़ लो। पिताजी, आप यहाँ से तैर कर निकल सकते हैं, किनारा अभी दूर नहीं है। खुकार मछलियाँ किनारे तक पहुँचने देंगी ना? और बाकीलाल रस्सी पकड़कर लटक गया। तुझे मेरे पीछे आना की आवश्यकता नहीं पुत्र। जय श्री राम की ही। अरे अच्छी शिकार रस्सी पर पकड़कर लटक गया, दूसरी नौका पर चला गया। और कैसा निर्दयी है, अपने पुत्र को मरने के लिए छोड़ दिया। और बाकीलाल जैसे ही जहाज पर पहुंचा, लूट लो। अरे क्या कहते हो, तुमने मेरी जान बचाई है? तो हमने तेरी जान नहीं बचाई, हमने जान बचाई। हम समुद्री डाकू हैं, डाकुओं का सरदार, मेरा मतलब नाम समुद्रा है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम बाकीलाल है। बाकीलाल, हम किसी ना किसी को लूटते हैं रहना पड़ता है, वरना हमारा लूट देवता लोटन नाराज होकर हमें तबाह कर डालेगा ही। और इससे पूरे समुद्री डाकू बाकीलाल लूट पाते। और तड़ 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 वो सरदार, राजा की सिपाही, राजा की सिपाही। ये बाकीलाल भी कहीं राजा का सिपाही तो नहीं? मुकाबला करो साई साई साई। अरे तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे? सिपाही हमारी जहाज पर चढ़ रहे हैं। अरे सब के सब मारे गए। बू डाकू सरदार, अब तुम नहीं बचोगे, मुझे पता है। बू इससे पहले कि सैनिक मुझे आकर मेरा काम तमाम कर दे, मैं ये भूमूल्य रत्न का हार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मेरा सारा खजाना एक अद्भुत स्थान पर रखा हुआ है। इस हार की बदौलत तुम उस स्थान तक पहुँच जाओगे। अब तुम्हारी होगी ऐसी जैसे मोक्ष को प्राप्ति होगी, और ऐसा ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि तुमने जिसे लेने से इनकार किया तो मैं सिपाहियों के हाथों मरने से पहले गुरु तुझे मार दूंगा। गुरु, अरे नहीं, ये तो अपनी सारी दौलत मुझे सौंप रहा है। तुरंत ठहरिए पिताजी, यह हार उतार दीजिए, लो मत कीजिए। छेला ने ये बात कहकर डाकू को समुद्रा को वापस दे दिया। छेला ने यह कहकर हार डाकू समुद्रा को वापस दे दिया। ये लोग नहीं है छेला, सरदार की जान बख्श रहा है, और स्वर्ण रत्नों से जड़ित हार के साथ अपनी सारी दौलत भी मुझे स्वयं दे रहा है। डाकू समुद्रा, लाओ ये जड़ित हार मुझे दे दो ही। अब जाकर भय मुक्त हुआ है।
अब जाकर मैं भयमुक्त हुआ और तभी खबरदार कोई अपने स्थान से हिला और परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर डाकू नहीं, पर जो जो डाकू नहीं वह हिल सकता है। ये डाकुओं का सरदार समुद्रा, मेरा नाम बाकीलाल है। मेरी नौका डूब गई थी। डाकुओं ने मुझे बचाकर लूटना आरंभ कर दिया। तभी आप लोगों ने आकर दुष्ट के साथी को मार दिया। मुझे हिरासत में ले लो, इसे हिरासत में ले लो। ही नहीं, ये झूठ वो कह रहा है। मेरा नाम बाकीलाल है, डूब मैं रहा था और डाकू सरदार ये है। यदि ये डाकू सरदार है तो तुम तलवार हाथ में क्यों ले रहे हो? पिताजी, मैंने कहा था ना, लोभ अच्छी मत करना। इसके गले में हार देखिए। अगर मैं डाकू सरदार होता तो वह हार लूट का चुका होता। ही। और हार बड़ी विचित्र चीज अंकित है, जैसे डाकू की जहाज के झंडे पर बना शायद डाकुओं का दल का चिन्ह है। ये निशान तो बिल्कुल इसके गले में पड़े हार जैसा है। और डाकू का सरदार समुद्रा को हिरासत में ले लो और इसी निर्दोष इंसान को, बाकीलाल को छोड़ दो। मैं डोंगी से चला जाऊंगा। नहीं समुद्रा, डाकू बाकीलाल मैं हूँ। और समुद्रा ने एक डोंगी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। अच्छा सिपाही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही समय पर पहुंचकर डाकुओं के चुंगल से मुक्त करा दिया। ये डोंगी में भाग रहा है, इसे पकड़ लो। ये डाकू का समुद्रा, खामोश, ले चलो इसे महाराज के पास। और राजा अपनी चिंता बढ़ती जा रही थी। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। मेरे चमगादड़ परांठे का क्या हुआ? परांठे तो बन गए, बस चटनी बन रही है। और तभी महाराज, सभी समुद्री डाकू मारे गए हैं। उनका सरदार समुद्रा पकड़ा गया है। हम उस दुष्ट को सीधे आपके पास ले आए। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे परांठे तुरंत चाहिए। और महाराज अब क्या करें? किंतु परांठे ना दिए तो प्राण सबको मार देगा। उसे आलू के परांठे दे दो। और दैत्य अग्नि आलू के परांठे दे दी गए। चबर 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 ही सहसा दैत्य चौंका। अरे, चमगादड़ के परांठे नहीं हैं, ये साधारण परांठे हैं। और यहाँ शनि रत्न किसके पास है? वो मुझे श्राप मिला हुआ है कि यदि मेरे शनि रत्न की मौजूदगी में निशाचर प्राणी के अलावा अन्य किसी चीज का परांठा खाए तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। बुआ। वो देखते देखते दैत्य का शरीर जलकर राख हो गया। ये चमत्कार हो गया महाराज। ये चमत्कार इस शनि रत्न के कारण का है, जिसके पास लौटते ही रत्न टल गया। ये शनि रत्न का है, जिसके पास लौटते ही संकट टल गया। क्या शनि रत्न? मैं भी तो शनि रत्न खोजने आया था। वो आखिर मुझे प्राप्त हो गया। विपत्तियों का नगर प्रवेश बंद हो गया, किंतु ये मुझे प्राप्त होकर भी मैं प्राप्त नहीं कर पाया। वो और महाराज, डाकू समुद्रा और उसके पुत्र का क्या करें? क्या इन्हें छोड़ दो? ही। हाँ, इनको छोड़ दो, मगर मैंने डाकू समुद्रा को देखा। ये डाकू समुद्रा नहीं है, यही है वो। यह तो मैं भी कह रहा था। डाकू समुद्रा से मेरी पकड़ जाने का भय से मुझे हार देगा। और सिपाही
उसके झांसे में आ गई और बाकीलाल मैं ही हूँ। बाकीलाल, तुम्हारे कारण सनी रत्न हमें प्राप्त मिल गया सकता है और तुम्हारा अपने नगर में स्वागत करती हैं और तुम्हें राज अतिथि घोषित करते हैं और हम वापस महल लौटते हैं। उस दुष्ट इस रत्न के अपने दल का चिन्ह दल दिया है। चिन्ह को उसी चिन्ह से अलग करना होगा। धन्यवाद महाराज, चलो जान बची। बाकीलाल जी, हमें क्षमा कर दो, हमें सिपाहियों को आपको समुद्री डाकू समझ बैठे। आप अतिथि हैं, कृपया अपने पुत्र को महल में चलकर हमारा अतिथि का अवसर प्रदान करें। ये मेरा पुत्र नहीं है, कृपया ऐसा न कहें पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूँ। ओह, लगता है पिता पुत्र में किसी बात पर लेकर नाराजगी है। ठीक है, आप अपनी नाराजगी दूर करते हुए मेरे पीछे पीछे आइए। छैला के बच्चे, मेरा पीछा क्यों छोड़ रहा है? पिताजी, मैं छैला नहीं, आपका बच्चा हूँ और मैं इस वक्त आप संकट में हैं, आपका संकट छोड़कर नहीं जा सकता। मधुर मास को जाने से पूर्व माता श्री ने मेरे सौतेले पिताश्री ने मुझे सलाह दी थी कि आपके पास भेजा है ताकि मैं पंचक के संकट से निकलने के शेष अनमोल रत्नों की प्राप्ति में आपकी मदद करूं। देख बेटा, तू हर समय मेरे साथ रहेगा तो लोग कुछ तरह के प्रश्न करेंगे, पूछेंगे तेरी माता कहाँ है, अर्थात मेरी पत्नी कहाँ है। जब तक तुम्हें इसके उत्तर देता रहूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो है ही नहीं। तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं? बेटे, जब मेरा मन हो तुमसे मिलने करेगा, मैं तुम्हें मेरे पास आ जाना, उससे पहले नहीं ही। किंतु आपका मन तभी करेगा ही नहीं, फिर जब मिलना है मुझे तो मन मेरा करेगा ना चाहिए। पिताजी, मेरा मन करेगा तब मैं आऊँगा, आपसे मिलने आऊँगा। नहीं पुत्र, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्या पता तुम वक्त में पानी की गहराई में लौट रहा हूँ, तुम पानी में डूब जाएगा मेरा बच्चा। तो ठीक है, जब भी आपकी सांस लोगे मैं आऊँगा। थोड़ी देर बाद उन्हें उसके माननी पड़ी। ही ठीक है, तेरी पहली बात ठीक है बूहू। वो छैला की बात सुनते ही बाकीलाल ने अपना सिर पीट लिया। तभी छैला गायब हो गया। आप टली। ही हाँ, टल गई। मगर दूसरी ओर, ओह, यह फंदा कहाँ से आ फेंका? मैंने फेंका। तू कौन है? हु तुड़ेल। और उधर महल में महाराज, जिस व्यक्ति के कारण हमें शनि रत्न पुनः प्राप्त हो चुका है, उसको इस प्रकार छोड़ देना उचित नहीं जान पड़ता। ही उसे जो संकट की घड़ी में छोड़ा महाराज। आपत्ति संकट, हम समय संकट में हैं, आप फंसा है, भला इसमें हमारा क्या दोष? और शनिचरपुर में को श्राप मिला हुआ है कि जब भी शनिपुर में कोई श्राप मुक्त नहीं होता, तब तक हमारे ऊपर शनि संकट टूटेंगे। लेकिन तो किसी अतिथि को यहाँ निमंत्रण नहीं करते और श्राप के भय से कोई यहाँ आता नहीं। बाकीलाल तो स्वयं ही चला आया, फिर भला हमें उसे कैसे रोक सकते थे? यदि उसकी मदद के पश्चात भी वह उसे राज अतिथि में घोषित न करते तो वो हमारी दृढ़ता समझता। वो अतिथियों का अनुपस्थिति में विपत्तियों को जन्मदामिनी तुड़ेल उकसाना भी क्रोधित होकर न जाने कहाँ अनर्थ कर डालती
और चुड़ैल उकसाना ने बाकीलाल को अपना शिकार बना लिया। ही मेरा नाम उकसाना है, मैं विपत्तियों की जन्मदायिनी हूँ। शनि रत्न की अनुपस्थिति में किसी भी विपत्ति शनिचरपुर में टूट रही थी, वो मेरे कारण टूट रही थी। अब वो सारी विपत्तियाँ मुझ पर टूटेंगी ही, अब वे सारी विपत्तियाँ तुझ पर टूटेंगी ही, मुझ पर टूटेंगी। वो क्यों? राजा के अतिथि को आदर संस्कार किया जाता है। मेरा शिकार भयानक विपत्तियों में फंसा हो तो चुड़ैल की भाषा में आदर संस्कार करना कहते हैं, किंतु तुम लेकर कहाँ जा रही हो? राक्षस थूथड़ा के पास। ही मेरे शिकार को तुम तक पहुंचाने का धन्यवाद चुड़ैल उबासा। चुड़ैल उबासा, कम से कम राजा सेनापति को यहाँ बता दो कि उसके विपत्ति में फंस गया हूँ। ही मेरा काम विपत्ति में फंसाना है, विपत्ति से मैं चली। यदि तू विपत्ति से छूट गया तो अचानक बच निकला, फिर आऊँगी और तुझे संकट में फंसाने ही। अरे कहाँ से बचाओ। हाँ, कोई यदि भगत का कुछ बिगाड़ता है तो उसे रक्त की एक एक बूंद चूसता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे भगत का जानता तक नहीं। थूथड़ा का भगत मैं हूँ, पहचाना बाकीलाल? ओह, समुद्री डाकू समुद्रा। हाँ, मैं। तुम मनुष्य शिकार जिसने मेरी नौका को जाते देखा, साथी हमारे गए, बड़ी कठिनता से बच सका। हम समुद्र डाकू बदला लिए बिना नहीं मानते। मेरे साथियों को राजा के सिपाहियों ने मारा। अब मैं राजा को मारूंगा और उसे शनि यंत्र वापस लूँगा और इसे मेरे पास तू लाएगा। शनि यंत्र तू उसे अमीर शिकारी के हाथ लग रहे थे, किंतु मैं तो राक्षस थूथड़ा की कैद में फंसा हूँ। यदि तू राजा को मेरे पास लाने का वादा करे तो राक्षस थूथड़ा तुझे स्वतंत्र कह दूंगा। तो ठीक है, मैं राजा किंतु तुम्हारे पास लाने का वादा करता हूँ, और किंतु इसकी कैद से छुड़ाओ। और समुद्रा के कहने पर राजा थूथड़ा ने बाकीलाल को स्वतंत्र कर दिया। अब तू जल्दी जा और राजा को लेकर समुद्रा को खड़ी मेरी नौका पथ पर पहुंचा। ठीक है, शुक्र है एक से जान बची। किंतु चुड़ैल उष्मा कह रही थी कि यदि मैं विपत्ति से निकल गया तो वह फिर आएगी मुझे और विपत्ति में फंसाने के लिए। अभी तू विपत्ति से निकला नहीं है। अगर तू फरार होने की चेष्टा कर रहा है तो भयानक मौत पाएगा। और बाकीलाल तीव्र नगर की ओर बढ़ा। ठहरिए पिताजी, तू फिर आ गया। मैं ये कहने आया हूँ पिताजी, शत्रु की बात मानकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि उनकी बात नहीं मानना तो राक्षस थूथड़ा मेरा सारा रक्त चूस जाएगी, और तुम यही चाहता है कमबख्त? नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि राजा के पास तो मिल जाएगा, किंतु यदि रतन दोबारा डाकू समुद्रा के पास पहुंच गया तो उसे आसानी से नहीं मिलेगा। और यदि शनि रत्न आपको नहीं मिला तो तब आपकी मृत्यु पक्की है, क्योंकि पंचक आपके जीवित नहीं छोड़ेगा। कृपा जो भी कुछ सोचा समझ कर करें। छैला सही ठीक कह रहा है। और बाकी तुरंत ही नगर वापस में पहुंचा और उसने सेनापति से मिल गया। सेनापति, बाकीलाल तुम अभी तक किसी विपत्ति में फंसे नहीं, यही मेरा मतलब कैसे हो? सैनिक चुड़ैल उष्मा का चक्कर है वो। चुड़ैल उष्मा की विपत्तियों की रानी है।
जब तक शनि रतन राजा के पास था, चुड़ैल उपमा उपात थमा हुआ था। और शनि रतन के जब डाकू समुद्रा लूट ले गया तो राज्य पर विपत्ति टूट गई पड़ी। जब शनि रतन वापस मिल गया है तो विपत्तियां राजा पर उकसापूर्व थम गया। किंतु जो भी राजा का अतिथि होगा, विपत्तियां उस पर टूटेंगी। और इस समय तुम राजा के अतिथि हो ही। राजा के बच्चे मैं तुझे देख लूँगा, परंतु शनि रतन की विपत्तियां से क्या संबंध है? ये रहस्य है तो तुम्हें राज्य के सीमा में उपस्थित ऋषि कवचाचार्य बता सकते हैं। कवचाचार्य है और शनि रतन की विपत्तियों के संबंध में मुझे पता लगाना होगा, क्योंकि राजा किंतु शनि रतन को उत्पन्न मुझे ही प्राप्त करना है। कहीं ऐसा तो नहीं शनि रतन प्राप्त में कोई भयानक संकट मोल ले रहा हूँ। और बाकेलाल सिर दी जा पहुंचा सीमा के डेरा डाले ऋषि कवचधारी के पास। ओह, तो तू है शनि रतन का विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है? जी हाँ ऋषि, कृपया बताइए। ताकि तनिक रुकिए पिताजी, मुझे जाने देवे ही। और देखते ही देखते छैला गायब हो गया। ये छैला एकदम कहाँ चला गया? हुई समझदार है, क्या मतलब? और सिर दी मारो कमबख्त को हुई। ओह कौआ, अगले बार कटफोड़ा को साथ लेकर आएंगे। कमबख्त ऋषि सिर का पता नहीं क्या पहने हुए रहता है, जिससे उसकी खोपड़ी हमारी ठोगों से असर न पड़े ही। गुर्र। और बाकेलाल, हम आक्रमण क्यों कर रहे हो? और तब मैं तुम्हें शनि रतन के विषय में बताता हूँ। वो ही छबाक। एक बार की बात है, मुझे पीछे बिच्छू डंक मार दिया। अबे रो क्यों रहा है? डंक ही तो मारा है ही। और शनि देव भ्रमण करते हुए शनिचरपुर आ पहुँचे। नहीं, मुझे यह कथा नहीं सुननी। जब तक यहाँ आया हूँ संकट ही टूट रहे हैं। बाकेलाल, कथा आरंभ हो चुकी है। यदि तुम बीच में छोड़कर गए तो घर पहली पूछने से पूर्व तुम्हारी टांग टूट जाएगी और तेरी पलकों में लकवे मार जाएंगे और तेरे बाल झड़ जाएंगे और तेरी त्वचा में खुजली लग जाएगी और दांत की में कीड़ा लग जाएंगे। और नहीं, आप कथा स्थिरता से पूर्व कीजिए। चीटे चिपक गए। ओह, तो पुत्र बाकेलाल शनि भ्रमण करते हुए शनिचरपुर आ गए। और भला बता तो क्या? क्यों ही मुझसे क्या पता? वो तो मैं बताता हूँ सिर, क्योंकि राज्य का नाम उनके नाम पर था। बोलो शनिदेव की जय। तुम बाकेलाल, तुम जय घोष के स्थान पर करा लगाई हो, तुम्हें अच्छी नहीं किया तो क्या करता? विषैली मकड़ी काट गई थी। विभिन्न ऋषि के बदले डंक दूसरे पुरुषों को मारो ही। भिन्न ऋषि के बदले डंक भी उस दूसरे पुरुष को मारो ही। अरे वो काटेगी। स्थिरता से जय घोष लगा। बोलो शनिदेव की। ओए मधुमक्खी कहाँ से आ गई? मुझे काट गई। जय जय। और जयकारा शनिदेव महाराज की जय। क्या हुआ? एक बार काला बिच्छू डंक मार गया ही। वाह, मजा आ गया। डंक मारकर मजा आ गया। बाकेलाल, तुझे जयकारा नहीं लगाया तो स्थिरता से जयकारा लगा, अन्यथा विषधर सांप तुझे डसने आ रहा है। हिचकी लगाता हूँ। बोलो शनिदेव महाराज की जय। भू। वो जयकारा शनिदेव महाराज हुआ। और ठहरिए ऋषिवर, जब से आपने कथा सुनाई आरंभ की है, संकट ही संकट आ रहे हैं। आप स्थिरता से सारी कथा क्यों नहीं सुना देते?
बार बार जयकारी लगवा कर क्यों व्यर्थ क्यों कर रहे हो? वो गुर्र बेटे मानव, ये मुझे उधर में जाकर पता चलेगा। शेर जयकारा शनिदेव महाराज का। भू और गुर्राया, शाबाश, यदि तू जयकारा ना लगाता तो अब तक तू उसे खा जाता भी। अब सुनो बाकीलाल। ओह, शनिदेव शनिचरपुर में आ पहुंचे। उन्हें पता लगाना था कि नाम उनके नाम पर क्यों रखा गया। इस राज्य पर तो अति प्रसन्न रहता हूँ ही, किंतु मुझसे और सब भय खाते हैं, और नगर का नाम मेरे नाम पर क्यों नहीं रखा गया, ये रहस्य पता लगाना इसलिए मैं ब्राह्मण का वेश धरता हूँ। ठहरो। तभी वहाँ सवारी उधर निकली। ठहरिए ब्राह्मण देवता, मैं राजा आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकता ही। और ब्राह्मण ने अपनी जिज्ञासा राजा किंतु के सामने रखी। इसमें पीछे बड़ा दुख भरी दास्तां है ब्राह्मण देव। क्या दुख भरी दास्तां है? हाँ ब्राह्मण देवता, वास्तव में इस नगर का नाम शनि देवता के नाम पर ना होकर मेरे दादाजी के नाम पर रखा गया है। उसका नाम शनि देव था। वे बहुत ही निर्दयी एवं परोपकारी थे, और सर्वप्रथम उसकी सूरत देखने वाले को दिन भर भोजन का अंत का एक भी दाना नसीब न होता था। उधर दादाजी का विश्वास था कि यदि प्रातः सर्वप्रथम अपनी पत्नी मंगलावती की सूरत देख ले तो उनका दिन बड़ा प्रतिफुल व्यतीत होता है। और दादी अपने पति की सूरत की सच्चाई की भयानकता को जानती थी, अतः वह प्रातः अपने कक्ष में ताला लगा कर रखती थी। प्रिय, ताला खोलवा दो और तुम्हारी सूरत दिखाना, ताकि प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। चश्मे बुद्धू, आप जानते हैं स्वामी, मैं ताला रात को खुलवाएगा। मैं नाश्ता और दोनों समय का भोजन कर चुकी होंगी। चबड़। हाँ, ये बात तो सही है, परंतु तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारी सूरत देखे बिना आंखें नहीं खोलूंगा ही। सैनिकों, ताला तोड़ दो। महाराज, आप जानते हैं कि ताला महारानी ने ऋषि तालाचारी उसकी विशेषता सुनने के पश्चात स्वरूप दिया था, अतः इसे तोड़ना नामुमकिन है। और सुबह से शाम तक दादाजी द्वार पर खड़े करते रहे। अरे थोड़ा दिखा ना जा, झलक दिखा जा, एक बार आजा तू। और दादा मदनों की भांति गुहार लगाते रहते। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर पे को देखता है, कभी ताले को देखता है, कभी आले में रखी बुझी मोमबत्ती को देखता है, कभी जलेगी, क्योंकि जलने पर तुम मुझे सूरत दिखाओगी। और परंतु दादी फिर भी ना पसीजी। और एक ताला को द्वार खुलते हैं और दादाजी का सब्र का बांध टूट गया। उसने द्वार खुलते ही वह सबसे पहले दादी को चुटिया खींचता है, बाहर लाता है और उसकी धुनाई करने लगता है। और किंतु एक दिन दादाजी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना रहता जब उन्हें द्वार खुला मिलता है। रानी, आज द्वार खुला क्यों है ही? महाराज, आज मेरा व्रत है, मुझे सारा दिन भूखे रहने की चिंता नहीं है ही। और इससे इतने प्रसन्न दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। और इसी प्रकार उसकी याद में नगर का नाम शनिचरपुर रख दिया। भू। और इसका अर्थ यह हुआ कि नगर का नाम मेरे नाम पर नहीं रखा गया। गुरु, नगर का नाम एक दुष्ट प्रवृत्ति के प्रकोपी राजा के नाम पर रखकर मुझे व्यर्थ में प्रसन्न करने की चेष्टा की गई।
मैं व्यर्थ में प्रसन्न होकर इस राज्य पर धन धान्य से भरपूर करता रहा। गुरु और शनिदेव क्रोधित हो चुके थे और राजा श्राप देने का बहाना अत्यंत उन्हें ढूंढ लिया। राजा शनिचर में नी की छोटी मात्रा ई की नहीं पड़ी, बड़ी ई की मात्रा आती है और शनिचर पुर की मात्रा गलती हुई है। मात्रा की गलती ये नहीं हो सकता। यह नाम तो मेरे पिता महाराज की मात्रा से लिखवा कर था। उसकी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा था। हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे नगर में गुरुकुल में प्रवेश लेकर हिंदी एवं मात्र का ज्ञान ठीक करें। ही क्या! इतना सुनते ही शनिदेव को क्रोध से भरकर अपने असली रूप में आ गए। मैं शनि देव हूँ, तुमने मेरा उपवास उठाया और शनिदेव को मात्रा की गलती बताई। ये ले, ये क्या है शनिदेव? ये कुदृष्टि है। ही गुर्र! क्या शनिदेव कुदृष्टि? बू! हाँ, अब तुम्हारे राज्य पर शनि की कुदृष्टि पड़ चुकी है, जिसे परिणाम स्वरूप होगा भयंकर विपत्तियां। नहीं, रुक जाइए शनिदेव, कृपा क्रोध थूक दीजिए, मुझे भूल हो गई और हम तुरंत ही लिखावट में इस त्रुटि को ठीक कर दिया। भू सेनापति, ठीक करो और लिखने और मिटाने के लिए रंग लाने होंगे महाराज। सैनिकों, जल्दी ही महल में जाकर इस त्रुटि को ठीक करवाने का सामान लाओ। वो त्रुटि को ठीक कर दिया गया। हे शनि देव, अब तो हमसे त्रुटि ठीक कर दी है, कृपा अपनी कुदृष्टि वापस ले जाएं। भू! और तभी ही मेरा नाम उपासा है। अब कुदृष्टि मेरे पास रहेगी और मेरे कारण आएगी तुम्हारे राज्य पर विपत्तियां। कौन हो? तब राजा किंतु ने राज्य में शनि यज्ञ करवाया, जिससे शनि देवता प्रसन्न होकर पुनः प्रकट हो गए। बोले, राजन, ये लो शनि यतन, और जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा राज्य में रहने वाले लोग पर कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। बोलो शनि देव की जय। किंतु इस प्रभाव के राज्य में आने वाले अतिथि को लगने लगा और उन्हें आना बंद कर दिया ही। किंतु जब कोई भूला भटका अतिथि आ जाता तो उन्हें वास्तव बताई जाती, तो कथा कहने और सुनने वाले पर विपत्तियां टूटती देख ये जिम्मेवारी मुझे सौंप दी गई। और तब पता चला कि कवच धारण करके बैठता हूँ ही। और अब बताओ, मेरी तपस्या में कोई क्षण है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भू। आपका बहुत बहुत सत्यानाश। एक कवच का जोड़ा अतिथि के लिए भी रखवा जा सकता था। और बाकीलाल वापस लौट पड़ा। राजा तो विशाल शनिचर नहीं, राजा तो मुझे शनि यंत्र नहीं देगा और समुद्रा भी उसे नहीं छोड़ेगा। भगवान, मैं क्या करूँ? पिताजी, मेरी मानो तो पहले समुद्रा वाली समस्या को हल कीजिए, अन्यथा आप दुविधा में फंसे रहेंगे। आप दोनों किसी समस्या का अंत नहीं कर सकेंगे। तू फिर आ गया। वैसे कह तो छैला ठीक रहा है ही। और बाकीलाल सीधा जा पहुंचा राजा किंतु के पास। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने सपन में शनिदेव के दर्शन दिए और कहा, यदि केवल आप शनि यंत्र धारण करके पश्चात मेरे एवं मेरे पुत्र के साथ समुद्र में चलकर मछलियां पकड़ेंगे तो शनि प्रकोप पूर्ण रूप से समाप्त हो जा सकता है और तुम्हारी
भलाई के लिए अवश्य ही मछलियाँ पकड़ने समुद्र में चलेंगे बाकेलाल। और राजा किंतु ने एक नौका साथ लेकर बाकेलाल मछलियाँ पकड़ने निकल पड़े। चप्पा चप्पा चरखा चले, धीरे धीरे नौका आगे बढ़े। खी और ठीक, हाँ हाँ, घेर लिया राजा की नौका। महाराज समुद्रा फिर आ गए। महाराज समुद्रा फिर से आ गया। हम तो सैनिकों को भी साथ नहीं लाए। राजा ये रत्न मुझे दे दे। यदि ये फिर से शनि रत्न ले गया तो हम पर विपत्तियां टूट पड़ेंगी। तो फिर महाराज दिखा दीजिए अपनी राजागिरी। और राजा ने आओ देखा न ताओ अपनी तलवार निकाल कर समुद्रा के हाथ पर प्रहार किया। प्रणाम स्वरूप आह मेरा हाथ, बाकेलाल शनि रत्न को पकड़ो। और वह पूछी, मुझे तलवार क्यों चला रहा है कमबख्त? चल मेरी जादुई तलवार शत्रुओं की तलवारों का नसन नासबंद कर दे। और अपनी तलवार को टूटते राजा के साथी हाथ से छूटते ही देख डाकू समुद्र पुनः भाग निकले। महाराज डाकू तो भाग गए, हमारा शनि रत्न भी हमारे हाथों से निकल गया। वो अब पुनः राज्य में विपत्तियां टूट पड़ेंगी। कहीं हमारी नौका समुद्र में ना डूब जाए, हमें सिर्फ किनारे पर चलना चाहिए। वो और जरा ठहरिए महाराज, मछलियां को पकड़ने हुए मछलियां पकड़कर ही लौटेंगे। क्यों पिताजी? सपन सच साबित हो जाए ही। और नाल समुद्र में डाली और मछलियां वो पकड़ ली और फंसी, बहुत सारी मछलियां फंसी। मुझे विपत्ति में फंसाने का भय सतरा है। और शनि रत्न मुझे मिला और पंचक मुझे मृत्यु जाल में फंसा लेगा। हिबू और किंतु महल में वापस लौटने की कोई विपत्ति नहीं टूटी। आश्चर्य है, पिछली बार तो शनि रत्न मेरे हाथ से निकलते ही विपत्तियां राज्य पर टूटने लगी थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे शनि रत्न अभी भी मेरे पास है। और महल पहुंचकर महाराज मेरी सलाह है, मछलियों को अपनी आंखों के सामने कटवाइए। मैं मछलियों को कटते हुए नहीं देख सकता, फिर भी तुम कहते हो तो तुम्हारी कार नहीं टालूंगा। और मछलियां काटे जाने के साथ महाराज मछली के पेट में यह निकला है। ओह, इसका मतलब रतन मछली की निकल गई थी। ओह, तब तो मैं समझ गया विपत्तियां क्यों नहीं टूटी और क्यों रतन हमारे पास ही था। और तभी पिताजी को पुत्र को प्रणाम। अरे पुत्र, तुम? महाराज, राजकुमार शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा जा रहा है। बाकेलाल के मस्तिष्क में तीव्रता के साथ चल रहा था। शनि रत्न प्राप्त करने का विलंब होता जा रहा है। मेरे दिमाग में उसे प्राप्त करने की योजना आ रही है। ही पिताजी आज्ञा दें। अवश्य पुत्र, जीवन में शिक्षा बिना मनुष्य ऐसा है जैसे नेत्रों के बिना शरीर। किंतु महाराज, डाकू समुद्रा अभी भी पकड़ा नहीं गया है और राह में राजकुमार को कोई हानि न पहुंचा दे। मुझे तो राजकुमार की शासनी रत्न की चिंता हो रही है समुद्र डाकू से। तब तो राजकुमार को गुरुकुल में पहुंचाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ही बाकेलाल, तुम? जी हाँ महाराज, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। और राजा की सहमति पर बाकेलाल राजकुमार को गुरुकुल की ओर चल पड़ा। पिताजी, आपने यह जिम्मेवारी क्यों ली? मैं सब समझता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप थाली में खाया करें, उसमें छेद करना की बात नहीं होती। और राजकुमार के बदले में राजा
शांति रत्न प्राप्त करूंगा। ही रथ को सुल्तान किले की ओर क्यों ले जा रहे पिताजी? यहाँ पर मैं राजकुमार को कैद करूंगा। ही चल रहे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। और राजकुमार को किले में कैद करने के पश्चात बाकीलाल वापस मुड़ा। छेला, तुम मेरा सच्चा पुत्र है तो राजा को यह रहस्य नहीं बताएगा। मैंने राजा कुमार को यहाँ छिपाया है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए अब मैं आपके साथ वापस महल में नहीं जान लौटूंगा। ओ चल, अच्छा ही हुआ। छेला का एक ही भय था, वह मेरी राह आसान है। अब सिर दी शनि रत्न मेरे पास होना चाहिए। और डाकू संग्राम सिंह द्वारा बाकीलाल को छेला का अपहरण करने की बदले में शनि रत्न की मांग सूचना मिलते ही राजा को गुस्सा आ गया। शनि रत्न को मैंने राजकुमार के वस्त्रों में छुपा दिया था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि डाकू समुद्रा का गुरु शिष्टाचारी के आश्रम में प्रवेश नहीं कर पा सकेगा और वहाँ दुष्टों का प्रवेश मंत्र बांधित है। शनि रत्न वहाँ सुरक्षित रहेगा। क्या मर्द डाकू समुद्रा से राजकुमार को मारकर उसे शनि रत्न प्राप्त कर लेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे बाकीलाल अकेला कहाँ जा रहा है? वो सेना तो लेकर जाओ। बाकीलाल अकेला ही सेना के बराबर है। यदि राजकुमार के प्राणों की चिंता ना होती तो मैं शनि रत्न लेने यहाँ भी नहीं आता। मैं सिर दी राजकुमार शनि रत्न लेकर लौटूंगा। राजकुमार व शनि रत्न को लेकर लौटूंगा। और यदि मुझे पता होता शनि रत्न राजकुमार के पास है तो मैं पहले ही उसे शनि रत्न छीन कर उसे वापस भेज देता, किंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ही। देखा पिताजी, देखा पिताजी, 3 बार शनि रत्न आपके मिलकर भी नहीं मिल सका। इसलिए कहते हैं समय से पूर्व कुछ हासिल नहीं होता ही। तभी मेरा दिमाग मत खा और वापस जा शनि रत्न बस मुझे मिलने वाला है। और भोकाल रथ से उतरकर अतिशीत किले में पहुंचा। राजकुमार बेटा, राजकुमार कहाँ हुई? और उस किले में आने वाला मेरे तिलस्म में गुजर कर ही आ जा सकता है, जीवित बाहर जा सकता है। मृत राजकुमार मेरे तिलस्म में जा चुका है। मृत राज जीवित बाहर या मृत राजकुमार मेरे तिलस्म में जा चुका है। हाँ, सुनसान पड़ा यह किला मेरा आवास है। अब तू मेरे तिलस्म में आएगा, में जाएगा। ही अरे ये समझ ले कि मेरा तिलस्म तेरे लिए एक विपत्ति है। और बाकीलाल उबासा सा तिलस्म में फंस गया, जिसमें स्वयं राजकुमार उसके सामने पाया। दोस्त चाचा बाकीलाल, आप मुझे संकट के छोड़कर चले गए थे, अतः स्वयं भी इसी संकट में आप फंसी। मज़ा आ गया ही। अरे बेटा, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं तुझे तिलस्म से निकालूंगा। तभी ही मैं राक्षस बुलासुर हूँ, इस तिलस्म का निर्माता और चुड़ैल उपासना का भाई। मैं तुम्हारा बुला तिलस्म में स्वागत करता हूँ। तिलस्म के बाहर जाने का प्रथम द्वार है ही। बाकीलाल और राजकुमार तिलस्म के प्रथम द्वार में प्रवेश किए। ना जाने क्या होगा यह द्वार तिलस्म भू। और तिलस्म के प्रथम द्वार में पार करते ही बाकीलाल को स्वयं राजकुमार के हाथों में आ गई तलवार। हा, मैं हूँ प्राण सेना, और जब तक मैं जीवित हूँ तुम मेरी सेना का एक सिपाही को मार सकते हो, किंतु तुम्हारी सेना कहाँ है? ये रही मेरी चारों ओर देखो ही। अब तुम्हारे हाथ इसके लगातार युद्ध करने चाहिए। तुमने हाथ रुका तो तुम्हारी सांस रुकेगी, और यदि हाथ चलते रहे तो तुम
मुझे तक मार सकते हो और थक कर चूर होकर मरोगे ही। दुष्ट चाचा बाकेलाल, देखा अपनी दुष्टता का परिणाम। अब क्या होगा, कैसे बचेंगे? मुझे किसी तरह यह चक्रव्यूह तोड़कर प्राण सेना तक पहुंचना होगा, उसका अंत करना होगा। किंतु यह सैनिक का घेरा टूटने वाला नहीं है। बू, झूठ। हाँ, क्योंकि हम एक भी सिपाही नहीं मार पाए। बिना सिपाहियों को मारे हम प्राण सेना तक नहीं पहुंच सकते, और सिपाही प्राण सेना से ही जीवित रहते हैं, मर नहीं सकते। और बहन उबासा, अब देखना तुम्हारा दोनों शिकार मेरे बनाए तिलस्म में फंस कर जाएंगे ही। मुझे तुम्हारी बहन होने पर गर्व है भूलासुर। और यह दुष्ट बाकेलाल चाचा, तलवार चलाते समय मेरा हाथ तक का चूर होने लगा है। मेरा भी यही, मेरा तो हो रहा है। झूठ मूठ की चीख, मारा ही। अब मैं और तलवार नहीं चला सकता। नहीं राजकुमार, तलवार चलाते रहो। क्योंकि तुम्हारा हाथ रुकते ही वे भयंकर अजगर तुम्हारी ओर बढ़ने लगे हैं। नहीं, अब मेरा हाथ भी थक चुका है, चूर हो गया है। अब लगता है हमारा अंत। तलवार छूट गई। दुष्ट बाकेलाल चाचा, जल्दी तलवार उठाओ। और अजगर ने अपना मुंह का जबड़ा बाकेलाल की तरफ बढ़ाना आरंभ किया। गुर्र, नहीं अपा की होगा। और बाकेलाल ने बाज के समान झपटा और तलवार उठाई और गाजर मूली की तरह शत्रुओं को काटने लगा। हमने सारे शत्रुओं के गले काट दिए ही। हाँ, किंतु प्राण सेना का अंत हुए बिना सेना का अंत कैसे हो गया? प्राण सेना ने तो मैंने कब का मार डाला पिताजी। आई, यह तो छेला की आवाज है छेला। मैं छेला ही हूँ पिताश्री। मैं सीधे घेरे से प्राण सेना पर पहुंचा और प्राण सेना के पास जो तलवार थी और उसे मार डाला। और इसके मरने के बाद ही आप इन सभी शत्रुओं को मार पाए बापूजी। ही, वाह बेटा, आज प्रथम बार तेरे आने पर प्रसन्नता हुई ही। और तुमने पुत्र के नाम पर लाज रख ली। मुझे गर्व है कि तेरा बापू हूँ। बस रहने दीजिए पिताजी, अपना फर्ज निभाने आ गया, वापस आता हूँ। और उधर भूलासुर, कम वक्त क्या किया तूने? तिलस्म का निर्माण करते समय प्राण सेना के साथ में एक तलवार क्यों नहीं छोड़ दी? गुर्र, मैं भूल गया था बहन। और इसके साथ ही छला गायब हो गया। परंतु अब चिंता न करो, अगले तिलस्म को नहीं तोड़ पाएंगे ही। और बाकेलाल चाचा, प्रथम तिलस्म का दरबार तो हमने पार कर लिया। हाँ, अब तिलस्म का क्या होगा? भलासुर इस तिलस्म से बच निकलेगा। मेरा बस का रोग नहीं है। ध्यान रख से सुनो, तुम्हारे सामने तक ततैया भलासुर और इस तिलस्म से बच निकला। तुम्हारे बस का रोग नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने एक ततैया अर्थात तालाब है। यहाँ पर एक द्वार है ही। और उस द्वार पर बेतु बत्तख है, जिसमें तालाब का पानी घटने से पहले बेतु बत्तख को तालाब में लाकर छोड़ दो ही। परंतु ध्यान रहे, द्वार तभी खुला रहेगा जब बेतु बत्तख को तुम तालाब में छोड़ दोगी। मगर ये कैसे हो सकता है? बेतु बत्तख द्वार के पीछे है और द्वार के सब तभी तक खुला रहेगा जब बेतु बत्तख को हम तालाब में लाकर छोड़ देंगे। जब द्वार नहीं खुलेंगे तब तक बेतु बत्तख को द्वार के पीछे से लाएंगे कैसे? भू, कैसा तिलस्म है ये?
बे बच्चू बच्चू, यही तो तिलस्म की खास बात है। ही भोलासुर का तिलस्म लोगों की नहीं तोड़ पाएंगे बहन उबासा, और यही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। वाह भाई वाह। तो ऐसा, और बाकासुर चाचा अब क्या होगा, हम फंस गए हैं। सोचने दे राजकुमार, द्वार तभी खुलेगा जब बेतु बत्तख तालाब में लाकर छोड़ेंगे, परंतु बेतु बत्तख हमारे पास हाथ लगेगी तब हम द्वार उस पार जाएंगे। उफ, यह तालाब, यह तिलस्म बड़ा घनचक्कर है। पिताजी, ये लीजिए बेतु बत्तख की। छेला, तुम द्वार के पार कैसे चले गए? पिताजी, थोड़ी अकल से प्रयोग करो। वास्तव में ही आपने दरबार उस द्वार पे दरवाजे के पट तो लगे ही नहीं हैं, हुए ही क्या? अरे हाँ, ऐसा और अंधकार होने के कारण हमारा ध्यान नहीं गया। पिताजी, अब जल्दी से बेतु बत्तख को तालाब में छोड़ दीजिए ताकि इस तिलस्म की शर्त क्या पूरा कर सके, यहाँ से बाहर निकल जाएं। ही हाँ, ये गई बत्तख पानी में। गुर्र, बहन भूल गया था। वो कम्बक के मारे मेरे भाई द्वार का पट क्यों नहीं लगाए? ही तीसरे द्वार तिलस्म का क्या भूला कमबख्त, सोचने दे बहन। सोचने दे दे तुम पाल्टी रही थी तो मैं सोचूंगा कैसे। हाँ, याद आ गया। वो सत्यानाश हो, इसका मतलब तीसरा तिलस्म में कुछ भूल गया। वो हाँ, मगर क्या? तीसरा तिलस्म बनाना ही भूल गया। वो आह आह, हम जलने लगी। उह बहन उबासा, आह, मुझे शनिदेव का श्राप मिला था कि जिस दिन शनिदेव टूटेगा उस दिन तुम्हारा अंत होगा। वो हम तिलस्म से बाहर निकल आए। हाँ, परंतु हम तिलस्म से बाहर निकल आए। हाँ, परंतु मृत्यु के द्वार के सामने खड़ा है। ही ओ समुद्रा। पिताजी, अब दो दो हाथ दिखाने की बारी है आपकी, और अब आपकी मदद नहीं करूँगा। हाँ, लड़ने के लिए तलवार अवश्य आपको दूंगा। ही छैला पुत्र, तू बाकीलाल की ताकत को चुनौती मत दे। आ, और अब देख मेरा कमाल। आह, हमारे हाथों में हमारी तलवार। और दोनों की तलवार भीषण टकराई आपस में। डाकू समुद्रा, अब तू बचेगा नहीं, समझ ले तेरे प्राण मेरी तलवार में है। ही दोबारा राजा के सिपाहियों से प्राप्त होने के बाद तलवार बल्लासुर ने ही हमारे प्राणों को ही हमारी तलवारों में सुरक्षित कर दिया था। वो साथ ही उन्हें जीवित रहने के लिए तलवारें कभी न टूटेंगी, और या टूटेंगी तो फिर क्यों टूटेंगी? आह बू, ओह, मारा, इसका मतलब बलासुर भी मारा जा चुका है। आह, तलवार टूटते ही मर गया। और हाँ बाकीलाल, उसकी बहन उबासा भी मारी जा चुकी है। आप कौन हैं? मैं शनिदेव हूँ। क्या शनिदेव, प्रणाम। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बाकीलाल, बू चुड़ैला उबासा मुझे पर शनि की तरह लगी हुई थी। उसकी मृत्यु के साथ ही तूने लगा कि शनि टल गया है। अब राजा तुरंत ही संपूर्ण श्राप मुक्त हो करता है, और उसकी शनि रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या फिर से मुझे मिल सकता है? ही
और फिर जब राजकुमार अपने पिता को लौटकर सारी बात बताई, बाकीलाल क्या कारण था तुमने शनिदेव के श्राप मुक्त मुक्त हो गया है और शनि रत्न भी तुम रखो ही। वह आखिरकार मुझे मिल गया और बाकीलाल राजा से विदा लेकर आगे बढ़ा कि पिताजी मुझे भूल गए क्या? पुत्र छैला, अब मुझे शनि रत्न प्राप्त हो गया है, मेरा संकट समाप्त हो गया, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो भू। मैं वापस गया पिताजी, परंतु माता श्री एवं पिताश्री का कहना है कि आपका मधुमास खत्म नहीं हुआ, मास खत्म नहीं हुआ और तब तक वो खत्म न हो जाए आपके साथ ही रहूँ ही। आप दोनों ने मेरी बला मुझे पर छोड़ रखी है, देख लूँगा। गुर गुर समाप्त दोस्तों।